हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से लेके आई हूँ दोस्तों परमात्मा महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ज़िंदगी की कीमत क्या है। तो आज हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की। दोस्तों, गौतम बुद्ध के नज़रिए से हमारी ज़िंदगी की कीमत क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं समझते और अपने जीवन को एक ऐसी चीज़ों से बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लड़कियों के चक्कर में, और कुछ अपनी सारी ज़िंदगी पैसा पैसा करके बर्बाद कर देते हैं। आज की इस वीडियो के ज़रिए आप जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी की कितनी बड़ी कीमत है, हमारी ज़िंदगी की क्या कीमत है और हमें अपनी इस कीमती ज़िंदगी को किस तरह से जीना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपनी ज़िंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि हमारे जीवन की वैल्यू क्या है, हमारे जीवन का क्या मूल्य है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगी। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में मैं 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया और उसे एक सब्जी वाला मिला। उस शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोरी भर के सब्जियां दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाए। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो उसने बोला, सुनार उसके बदले 200 के सिक्के देने को भी राजी हो गया था, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उनके सामने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिए। उस पत्थर को देखते ही हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उनसे जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भी भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन एक रूबी है, रूबी की तरह ये बेशकीमती है, लेकिन इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं लोग। अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा ही जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, सामने वाला आपकी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है।
ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती अपने बैंक में रखे रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती प्यार, पैसों और दिखावे में भरी चीज़ों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। और हमेशा याद रखें, दिखावा करना ज़रूरी नहीं। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर से नहीं पाया जा सकता है। इसलिए अपनी इस बेशकीमती ज़िंदगी को अच्छे से जिएं, हर पल का आनंद लें। कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं, किसी काम के नहीं है। कभी भी आपको ये ज़िंदगी सोचना नहीं चाहिए। ज़िंदगी कभी व्यर्थ नहीं होती है। आपके होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी ऐसा नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है, बेशकीमती हीरा है, और ये बेशकीमती हीरा आपके लिए दोबारा कभी नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह संदेश आपको अच्छी तरह से लगा होगा और दूसरों तक आप इसको ज़रूर शेयर करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दूसरों तक भी आप शेयर करें, अपने तक ना रखें। हो सकता है कौन किस तरीके से कहाँ कैसे गुज़र रहा है, मानसिक तरीके से कैसे गुज़र रहा है, तो ये शायद ये वीडियो दूसरों के काम आए। तो प्लीज़ आप अपने तक ना रखें, दूसरों तक भी शेयर करें। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो निराशा भरे पलों से ऐसी चीज़ों में ग्रसित हो जाते हैं जो अपने आप में बहुत ही ख़राब पल होता है उन बच्चों के लिए, जो कहते हैं डिप्रेशन में चले गए हैं। तो ये चीज़ इतनी अच्छी है जो आप उनको भेजेंगे तो शायद उनके लिए वो भी मोटिवेट हों। तो ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं। काफ़ी लोग सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे हॉस्टल में पढ़ने वाले जो अकेले पड़ गए, उनको कोई समझाने वाला नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि थोड़ा सा भी इसमें सच्चाई है आपको पसंद आई तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी को ऐसा जानते हैं जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप ये वीडियो उन तक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय।